साल 1965 में इटली का एक छोटा सा कस्बा। वहाँ एक गरीब नौजवान था। नाम था मार्को। मार्को को बचपन से पियानो बजाने का बहुत शौक था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे सुने और वो मशहूर हो जाए। दौलत हो, शोहरत हो उसके पास, लेकिन उसकी काबिलियत के बावजूद कोई इसे नहीं पहचानता था। एक रात मार्को ने शराब के नशे में अपने कमरे में बैठकर कहा, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अगर लूसीफर है तो आकर मुझे ताकत दे। उसने मोमबत्तियां जलाईं और पुराने नोट्स पर उल्टा क्रॉस बना दिया। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। मोमबत्तियां बुझ गईं और काले धुएं से एक ऊंची आकृति बनी। आंखें लाल, चेहरे पर आग का हल्का साया और आवाज इतनी गूंजदार कि दीवार हिलने लगी। लूसीफर बोला, तू शोहरत चाहता है तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन बदले में तेरी रूह मेरी होगी। मार्को ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। कुछ ही महीनों में मार्को पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। उसका पियानो सुनकर लोग रोते, कांपते और कई बार बेहोश हो जाते। उसकी धुनों में एक डरावनी खिंचाव थी, लेकिन धीरे धीरे अजीब हादसे होने लगे। उसके कॉन्सर्ट सुनने के बाद लोगों की अचानक से मौत हो जाती। कुछ लोग कहते थे कि बजाते समय उसके पीछे काले पंखों वाली परछाई खड़ी दिखाई देती है। कई बार उसके हाथों से खून टपकता हुआ दिखता है, लेकिन वो रुकता नहीं था। एक मशहूर कॉन्सर्ट में हजारों लोग मौजूद थे। मार्को ने जैसे ही बजाना शुरू किया, पूरे हॉल की लाइट से झपकने लगी। उसकी धुन इतनी डरावनी थी कि लोग कान बंद करने लगे। अचानक मार्को चीख उठा। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। पूरा पियानो लाल हो गया। उसका शरीर कांपते कांपते फर्श पर गिरा और खून उगलने लगा। लोगों ने देखा, उसके पीछे एक विशाल साया खड़ा था, जो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में मार्को की मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका दिल फट गया था, लेकिन गवाहों ने कसम खाई कि उन्होंने उसी रात हॉल में लूसीफर को खड़े देखा था। पियानो अब भी उसी हॉल में है। कहा जाता है कि अगर कोई आधी रात को उस पियानो को बजाए तो धीमी हंसी और चीखें सुनाई देती हैं।